हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दीपक भारद्वाज है, स्केल टू ऑफिसर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि एक एओ और एक पीओ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेरा एओ में भी सिलेक्शन हुआ था, पीओ में भी हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम हर एक पॉइंट की बात करने वाले हैं, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है पैसा, मतलब कि सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस कितने मिलते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑनेस्टली बात करी जाए तो जो आपकी सैलरी होती है हर महीने जो आपकी आती है इन हैंड, वो आपको एओ के अंदर अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू पीओ। ठीक है, और पीओ जो होता है, पीओ में भी क्या होता है ना, जो आपका एसबीआई पीओ है उसकी सैलरी बाकी पीओ से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है और उससे भी ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलती है एक एओ की। लेकिन वहीं पे बात करते हैं हम अलाउंसेस की, तो जो आपके अलाउंसेस होते हैं ना, वो आपको बैंक्स के अंदर देखने को अच्छे मिलते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें उसके बाद भी जो आपका एओ की सैलरी होती है वो आपकी पीओ की सैलरी से ज़्यादा ही बैठती है, अगर हम एक ईयरली पैकेज की बात करें तो। ठीक है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं आपके एनआईसीएल, एनआईएसीएल, यूआईसी, ओआईसी, एओ की। अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए आपके एलआईसी डबल एओ को, तो उसकी सैलरी तो एओ की सैलरी से भी ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, सबसे अच्छा कौन हो गया आपका यहाँ पे एलआईसी डबल एओ, उसके बाद में आता है एओ, उसके बाद में आता है पीओ आपका एसबीआई पीओ, उसके बाद में आता है आपका पीओ, बाकी पीओ। ये है सैलरी की बात करते हैं। अब आता है हमारे सेफ्टी की बात, मतलब सिक्योरिटी, कैसी जॉब है, क्या है, सब चीज़ है ना। देखो, जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, दोनों ही अच्छे खासे हैं। इस टाइम पे ग्रोथ सबकी अच्छी है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि 2 प्राइवेट बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, तो इसके अंदर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा क्या होने वाला है। अगर इसको देखा जाए तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के 7 इंश्योरेंस कंपनीज है, एलआईसी को मिला के, तो एलआईसी तो नहीं होगी। 6 जो बाकी की बची हुई है, 6 में से कोई एक हो सकती है। और ऐसे आपके जो बैंक्स है उनमें से 2 हो सकते हैं, तो लगभग इक्वली है। आगे आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि आपका है वर्किंग कल्चर कैसा है, आपका कितना काम करना पड़ता है। तो वर्किंग कल्चर की अगर बात की जाए तो देखिए क्या होता है ना, जो आपका एओ है वो आपका बेसिकली जो आपके इनके ऑफिसेस होते हैं ना, वो आपके होते हैं या तो मेट्रो सिटीज़ के अंदर या फिर आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर। मतलब कि आपके गांव के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसेज बहुत कम देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट एलआईसी। एलआईसी के ऑफिस होते हैं, लेकिन जो आपके बाकी के इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऑफिसेज आपको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको टाउन में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें आपके बैंक्स की, तो बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हो कि बैंक के केस पे ना 25% ब्रांचेस उनको गांवों के अंदर खोलनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा केस इंश्योरेंस में अभी तक नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर बेसिकली जो काम होता है आपका इंश्योरेंस का ही होता है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल बैंक्स के अंदर लोड बहुत ज़्यादा आ गया है। सपोज कि आपका आधार से रिलेटेड जो भी काम हो गया, या उसके अलावा जो भी इनको टारगेट्स मिलते हैं वो अलग है। तो ये चीज़ें बैंक्स के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होने लग गई हैं, इसलिए बैंक्स के अंदर लोड एज कम्पेयर टू एओ ज़्यादा होता है। और आपको हो सकता है कि आपको लेट सिटिंग भी करनी पड़ जाए। एओस के केस में भी लेट सिटिंग होती है, कुछ कुछ शहरों के अंदर, कुछ कुछ ऑफिसर्स के अंदर, लेकिन बहुत कम होती है। अगर आप टीयर 3 सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत कम होती है, टीयर 2 में भी कम होती है। कुछ कुछ मेट्रोज के अंदर काम का लोड ज़्यादा होता है, वहीं पे ओनली आपको लेट सिटिंग करनी पड़ती है। टाइमिंग की बात करें तो भैया 10 से लेकर के 5:45 तक टाइमिंग होती है आपकी मैक्सिमम इंश्योरेंस ऑफिसर्स की। 5 डे वीक होता है इंश्योरेंस के अंदर। अगला पॉइंट आता है आपका प्रमोशन। इस चीज के अंदर सच्चाई है कि जो आपके बैंक्स है उनके अंदर प्रमोशन की स्पीड थोड़ी बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू एओस। जैसा क्या होता है ना कि जो आपके एसबीआई पीओ है उनके अंदर 2 साल के अंदर अंदर स्टार्टिंग के जो प्रमोशंस होते हैं वो आपके हो जाते हैं, लेकिन एओस के अंदर आपको मिनिमम 3 साल लगते हैं अगले स्केल में आने के लिए, स्केल 1 से स्केल 2 में आने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपके ऑफिसेज एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली इसके अंदर बैंक्स अच्छे होते हैं। बैंक्स के जो ऑफिसेज होते हैं उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो डेफिनेटली इंश्योरेंस ऑफिसेज से अच्छा होता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंक के केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज आती है कि आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपको जल्दी से जल्दी ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंचना है, या फिर आपको सुकून चाहिए, या आपको एक अच्छी पोस्टिंग चाहिए, या आपको अच्छा पैसा चाहिए। सब चीज़ों को देखते हुए आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं स्पीड से। पहला पॉइंट क्या था आपका सैलरी, जिसके अंदर जीतता कौन है, आपका एओ। उसके बाद में आपका आता है अलाउंसेस, जिसमें जीतता है कौन, पीओ। उसके बाद में आता है इन दोनों का सम, तो उसमें जीतता है एओ। फिर हम बात करते हैं आपकी सिक्योरिटी की, तो दोनों इक्वल हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लोकेशंस की, तो लोकेशंस के अंदर भी एओ जीतता है। उसके बाद में आता है प्रमोशन, उसके अंदर जीतता है कौन, बैंक, पीओ। उसके बाद में आता है आपका क्या, वर्किंग कंडीशंस, तो वो आपकी पीओ के अंदर अच्छी होती हैं। और उसके अलावा बात आती है वर्क लोड की, तो वहाँ पे जीतता है एओ। तो इस हिसाब से नेट नेट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है एओ के केस में, तो भैया मेरे हिसाब से एओ बेटर है। और जानना चाहते हो कि एक्चुअल में अलाउंसेस कितने मिलते हैं एनआईसीएल एओ को, तो अभी के अभी जाकर देखो इस वीडियो को। बाय बाय एंड लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ।